हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे जो डिफरेंशिएशन ऑपरेशन होता है सिग्नल के ऊपर वो कैसे लगाते हैं। तो इस लेक्चर में जो बात करेंगे हम लोग वो इंटीग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि स्लोप में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो जो है कि ऐसा बोलो कि प्रोपोर्शन है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इससे उसमें जा सकते हैं और उससे इसमें आ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि मान लो डिफरेंशिएशन है कोई फंक्शन का डी, एफ टी जो है वो इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डी टी। ठीक है, ये कोई फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ टी आता है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ टी को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आता है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जी टी आएगा। ठीक है यार, इसका कहने का मतलब ये है। तो चलो इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्योंकि उल्टा हम लोग जानते हैं दोनों से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एफ टी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इधर कर लेते हैं डी टी को। टी यहाँ पे वेरिएबल है तो टी इज इक्वल टू 0 से टी तक लेंगे, क्योंकि हमको एक फाइनली एक फंक्शन चाहिए। ठीक है यार, नहीं तो हम लोग अगर इन्फाइनाइट तक करना रहता है इंटीग्रेट तो इन्फाइनाइट तक करते हैं। ठीक है, और चलो इसको भी इंटीग्रेट करते हैं डी जी टी। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, जी टी है, तो इसीलिए यहाँ पे जी जीरो लेंगे और एक जी टी लेंगे। ठीक है, करो इंटीग्रेट इसको। ये क्या हो जाएगा, देखो 0 से टी एफ टी डी टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जी टी हो जाएगा, और इसका वैल्यू पर पुट करेंगे जी जीरो से जी टी। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी 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 बराबर वैल्यू पुट करेंगे, जी टी पुट करेंगे ना, जी टी हो जाएगा और माइनस जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी जीरो क्या है, ये है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, अगर कोई भी फंक्शन के पास कोई इनिशियल वैल्यू है तो उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको जी टी बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। यही तो हम बोले थे कि अगर इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो जी टी मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो वो जी टी मिल जाएगा। वो तो हमको पहले से ही पता था, बट जो है कि मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस जी जीरो हो जाएगा। अगर इनिशियल वैल्यू कोई भी फंक्शन का दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है। ठीक है यार, इनिशियल वैल्यू जो है तो वो है कांस्टेंट है, वही रहेगा। अगर ये वैल्यू जीरो है तो जीरो रहेगा। ठीक है, ऐसे जनरली हम लोग जो 12th सब में पढ़ते हैं ना, तो वो जी जीरो इनिशियल वैल्यू जो है किसी भी फंक्शन का वो जीरो ही डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट मान करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देख लेते हैं ना, ये देखो मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है। ठीक है, ऐसा एक फंक्शन है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है 5 है, और ये एफ ऑफ टी है, और टी का वेरिएबल फंक्शन है, और नीचे का जो मैग्नीट्यूड है वो -5 है। ठीक है यार, तो हमको निकालना क्या है, जो ये एफ ऑफ टी है वो डी जी टी बाई डी टी है, ये गिवन है। ठीक है, देन प्लॉट हमको क्या करना है, जी टी। ये दिया हुआ है कि जो एफ ऑफ टी है वो जी टी का डिफ्रेंशिएशन से हमको ये मिला है, तो हमको जी टी ही अब चाहिए, उल्टा चाहिए। ठीक है, और हमको दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू 2, ये हमको निकालना है। तो ये क्वेश्चन है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो ये मेरा एफ ऑफ टी फंक्शन है ना, वो हमको मिला कहाँ से है, जो कोई जी टी फंक्शन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है तो हमको ये मिला है।
ठीक है। अब हमको इन्वर्सली जी टी चाहिए, तो जी टी कैसे मिलेगा? एफ टी का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमको जी टी मिल जाएगा। अभी यहाँ पढ़े है ना, जी टी कब मिलेगा? जब एफ टी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है यार। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं ना, जी टी को इंटीग्रेट करते हैं। देखो यार, ये दिया हुआ है ना टाइम एक्सिस पे 1 2 3। हाँ, एक चीज़ और बताना था कि इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है ना, वो होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इंटीग्रेशन का एरिया अंडर द कर्व ये भी मतलब होता है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखे हैं। इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, ये भी एक मतलब होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है यार। अब चलो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फंक्शन कितना है? 5 है, ठीक है। तो 5 0 से 1 तक करते हैं, 0 से टी तक करेंगे, और टी का वैल्यू क्या है? टी का वैल्यू है 0 से 1 तक, ठीक है, वही पुट करेंगे। तो ये 5 है, 5 को डी टी से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और जी जीरो भी यहाँ पे है, ये भी ध्यान में रखना है ना, जी जीरो भी है, 2 है। प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5t हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा, ये 2 प्लस 5t हो जाएगा। t का वैल्यू कितना पुट करेंगे? t का वैल्यू पुट करेंगे 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो एक बार 0 जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, और एक बार 1 जब पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो जब 0 रहेगा तो 2 चलेगा मेरा वैल्यू 2, और जब 1 होगा तो ये 7 हो जाएगा। तो देखो यार, इससे चलेगा क्या? देखो 1 पे ये 7 हो जाएगा, 7, ठीक है ना। अब चलो, अब इस फंक्शन में चलते हैं, 1 से 2, 1 से 2 -5 है। देखो जी ऑफ जीरो नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो जो मेरा इनिशियल वैल्यू है वो ये है, ये 7 है यहाँ पे, ये 7 है। इसको जी ऑफ 1 हम लोग बोल देंगे, जी ऑफ 1, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो पहले से वो दिया हुआ था। अब तो हमको यहाँ का वैल्यू पता चल गया है, यही इनिशियल लेके चलेंगे ना, उसके हिसाब से आगे का कैलकुलेट करेंगे। तो जी ऑफ 1 हमको पता है, प्लस ये कहाँ से लेके चलेंगे हम लोग? माइनस है, -5 dt, और ये वैल्यू कहाँ से लेके चलेंगे? 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। ये टी का वैल्यू है। जी ऑफ 1 कितना है? 7, प्लस ये हो जाएगा -5t, इसको पुट करके एक ही बार लिख दिए, और इसका वैल्यू पुट करेंगे इतना तक। जब एक बार 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो तो 7 में से 5 -5 हुआ तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है यार, 1 पे हो जाएगा 2। 1 तो पुट कर ही चुके हैं ना, 1 तो पुट करके देख चुके हैं हम लोग वैल्यू। अगर 1 पुट कर रहा है तो 2 आ रहा है। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या भाई? अच्छा 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 अच्छा, इसमें तो ये वो लिमिट तो हम लोग लगाए 0 से ना, 0 से तो नहीं लगेगा, 1 से लगेगा ना, 1 से आगे तक लगेगा, ठीक है यार। तो ये हो जाएगा 1 से t तक हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 7 प्लस ऊपर का लिमिट पुट करेंगे, -5t, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो 7 5 12 -5t हो जाएगा। तो 1 से t ये करते हैं, ठीक है। अब 1 अगर पुट करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा? देखो तो 1 पुट करेंगे तो 7 ही हो जाएगा, वो तो है ही मेरा, यहाँ से भी आ गया। वही तो वहाँ पे लग रहा था हमको कैसे वो अलग वैल्यू आ रहा है 1 पे, 2 2। अगर 2 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 12 में से 10 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है यार। तो देखो 1 पे तो 7 है ही, और 2 जैसे जाते जाते मेरा वैल्यू अगेन मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यही तो रिपीट कर रहा है ना, ये फिर से 7 जाएगा और फिर से 2 आ जाएगा, तो ये ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो
तो आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम लोग फाइनली कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जानना रहता है। ठीक है, तो यही था मेरा मतलब इंटीग्रेशन जो ऑपरेशन है सिग्नल के ऊपर वो कैसे लगाते हैं। आई होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाला ये था इनिशियल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमको यहाँ का इनिशियल वैल्यू पहले का सिग्नल नहीं पता था, इसलिए वो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ था 2, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट किए और आगे कैलकुलेट करने के यहाँ पर आ गए। और आगे का कैलकुलेट करने से पहले जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो तो ये रहेगा ना, जो इस फंक्शन का फाइनल वैल्यू अगले फंक्शन का इनिशियल वैल्यू हो जाएगा ना, तो g(1) हम लोग लिख दिए। ठीक है यार, तो यही था, यहीं पे हम लोग इसको एंड करते हैं लेक्चर को। और आगे के लेक्चर में हम लोग ये जानने का ट्राई करेंगे कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कैसे होता है, पीरियोडिसिटी कैसे निकालते हैं, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है यार, तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।